कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का इतिहास एक दिलचस्प और लंबी यात्रा रही है, जिसने समय के साथ मानवता के कई पहलुओं को प्रभावित किया है। इस लेख में हम AI के इतिहास को विस्तार से देखेंगे, इसके प्रमुख मील के पत्थरों और विकास के विभिन्न चरणों पर ध्यान देंगे। AI का विचार बहुत पुराना है और प्राचीन सभ्यताओं में इसके अंश देखने को मिलते हैं। ग्रीक मिथक और भारतीय शास्त्रों में ऐसे यांत्रिक प्राणियों और स्वचालित उपकरणों का उल्लेख है जो मनुष्य की तरह कार्य कर सकते थे। लियोनार्डो दा विंची ने स्वचालित मशीनों और रोबोटों का विचार प्रस्तुत किया, जो भविष्य में AI की नींव बने। अलान ट्यूरिंग, जिन्हें AI के पितामह के रूप में माना जाता है, ने 1936 में ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव दिया। इस परीक्षण का उद्देश्य यह मापना था कि क्या एक मशीन इंसान की तरह सोच सकती है। उन्होंने कंप्यूटिंग मशीनों के रूप में एक नई अवधारणा प्रस्तुत की, जो बाद में AI के विकास का आधार बनी। नॉर्बर्ट विनर ने साइबरनेटिक्स की अवधारणा दी, जिसमें मनुष्य और मशीन के बीच संवाद और नियंत्रण प्रणालियों पर विचार किया गया। इसे एक नई वैज्ञानिक शाखा के रूप में देखा गया। 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन में AI को औपचारिक रूप से जन्म मिला। इस सम्मेलन में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया। इस सम्मेलन में मार्विन मिन्स्की, नैथानियल रोचेस्टर और जॉन मैकार्थी जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप AI के अध्ययन का नया युग शुरू हुआ। शुरुआती दशकों में AI का उद्देश्य मशीनों को सोचने और समस्याओं को हल करने योग्य बनाना था। पहले AI सिस्टम ने बुनियादी कार्यों को पूरा किया, जैसे शतरंज खेलना और साधारण समस्याओं का हल ढूंढना। एलिजा जोसेफ वेज़बॉम द्वारा विकसित एक शुरुआती संवाद प्रणाली थी, जो एक चिकित्सक की तरह संवाद करती थी। यह AI के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस दौरान न्यूरल नेटवर्क्स और लॉजिकल थ्योरी आधारित प्रणालियां भी विकसित की गई। एक 970S और एक 980S में AI में धीमी प्रगति और कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। AI विंटर शब्द का इस्तेमाल उन समयों के लिए किया जाता है जब AI शोध को वित्तीय और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान विशेषज्ञ प्रणालियां का विकास हुआ। ये प्रणालियां एक विशेष क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए ज्ञान का उपयोग करती थी। एक 980S और एक 990S में मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौर में बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम का विकास हुआ, जो न्यूरल नेटवर्क्स को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करने में मदद करता था। IBM का शतरंज खेलने वाला सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने गैरी कास्पारोव को हराया, जो AI के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने AI को मुख्य धारा में ला दिया। 2000 के दशक में इंटरनेट और डेटा की उपलब्धता ने AI को नई दिशा दी। अब डेटा खंगालने और उसका विश्लेषण करने के लिए डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाने लगा। इस समय के दौरान वॉइस असिस्टेंट्स और सर्च इंजन जैसे गूगल ने AI का इस्तेमाल आम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया। 2010S के दौर में डीप लर्निंग ने AI के विकास में एक नई क्रांति लाई। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जैसे मॉडल्स ने तस्वीरों की पहचान, भाषाओं का अनुवाद और आवाज को पहचानने में अद्भुत प्रगति की। डीप माइंड द्वारा विकसित AI प्रोग्राम अल्फागो ने ली सेडोल को हराया। यह AI की शक्ति का एक और प्रमाण था। OpenAI द्वारा विकसित GPT-3 एक अत्याधुनिक भाषा मॉडल है, जो मानवीय भाषा को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम है। इसे उपयोगकर्ताओं से संवाद करने और स्वचालित लेखन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरेटिव AI की क्रांति ने AI को रचनात्मक कार्यों में सक्षम बनाया। DALL-E, स्टेबल डिफ्यूजन जैसे मॉडल्स ने चित्र निर्माण, संगीत और वीडियो बनाने की क्षमता दी। AI के नैतिक पहलुओं जैसे कि डेटा गोपनीयता, पक्षपाती निर्णय और नौकरी की हानि पर बहस तेज हो गई है। इसके साथ साथ AI के उचित उपयोग के लिए नियमों और नियमन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भविष्य में AI का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI)
को प्राप्त करना है जो मानव जैसी सामान्य बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर सके। अभी तक एजीआई एक दीर्घकालिक लक्ष्य है और शोधकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतिहास एक निरंतर विकसित होती प्रक्रिया है। हम देखते हैं कि एआई ने अपनी यात्रा में कई मील के पत्थर पार किए हैं और भविष्य में इसके और अधिक प्रभावशाली विकास की संभावना है। एआई का उपयोग आज हमारे रोजमर्रा के जीवन के कई पहलुओं में हो रहा है और इसके संभावित लाभ और जोखिमों पर चर्चा जारी है।